हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने आपको इस पूरे वीडियो या पूरे जितने भी टॉपिक्स हमने ऊर्जा के कराए या ऊर्जा की परिभाषा बताई, जितने भी संबंधित क्वेश्चंस उस टॉपिक्स में मिलेंगे, वह हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अपने सेशन में उन सभी टॉपिक्स या उन जितने ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग 11 प्रश्न हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसी में कई डिवीज़न कर दिया गया है क्वेश्चनों का, तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस उसमें हो जाएँगे। तो समझिएगा आप इस वीडियो को और ध्यान से पढ़िएगा। तो चलते हैं, हम चर्चा करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए देखिए, ज अब आपको पता हो क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर दें, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आपने उसको कितने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह है। बताइए। किसी किसी निकाय पर 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर बताएं ना। तो किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह है। ऑप्शन ए है दोस्तों कुल ऊर्जा। ऑप्शन बी है दोस्तों गतिज ऊर्जा, सी है इनमें से कोई नहीं, या डी है स्थितिज ऊर्जा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ना कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर उत्तर बताएं कि किसी निकाय पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह क्या है। तो ऑप्शन ए है कुल ऊर्जा, बी है गतिज ऊर्जा और सी है या स्थितिज ऊर्जा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जब किसी निकाय पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य परिवर्तन के बराबर होता है तो वह कुल ऊर्जा को संक्षेपित करता है। किसको करता है दोस्तों? कुल ऊर्जा को संक्षेपित करता है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। क्या होगा दोस्तों? आंसर नंबर ए। अब कैसे? इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा ना। स्थितिज ऊर्जा क्या है? कोई वस्तु स्थित है, उसे आप गति में बदल दे तो क्या हो गई? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा जो गति में ही परिवर्तनशील है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। चर्चा करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो क्या है दोस्तों वो जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। हमें पता चलेगा कि इसके आपने इस वीडियो को पहले पढ़ा है या इसके जो संबंधित जो पार्ट या वीडियो को बनाया गया है उसने आपको देखा है या नहीं। यदि आपने देखा होगा तो अवश्य ही उस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बेहद ही सरल क्वेश्चन है। बताइए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है अर्ग, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किलोवाट घंटा, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर उत्तर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, बताइए किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। बताइए धनात्मक या ऋणात्मक, शून्य, या ए बी तथा सी तीनों। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर आंसर दें कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन है शून्य, या बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों ना। तो अच्छा ये बताइए, जब कोई वस्तु होगी तो क्या आप ऐसे गणना कर सकते हैं कि वह वस्तु धनात्मक में ही रहेगी? क्या वह वस्तु धनात्मक में ही रहेगी? नहीं, वह धनात्मक भी हो सकती है, वह धनात्मक भी हो सकती है, प्लस ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? ऋणात्मक भी हो सकती है, प्लस शून्य भी हो सकती है। तो आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तथा तीनों। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की जब गणना होगी तो चाहे धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब ये बताइए किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है ऊर्जा, या ए और बी दोनों का, या संवेग का।
तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर उत्तर दें, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट सॉरी 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो ध्यान दीजिएगा, शक्ति क्या है? पावर ना, पावर जिसको सामर्थ्य कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ये तो सामर्थ्य का है। संवेग का मात्रक क्या होता है? ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। और ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऊर्जा का मान 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 5 पर। बताइए, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? बताइए, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए आपको दिख ही रहा है कि कार्य बराबर शक्ति इंटू समय, या कार्य बराबर शक्ति बटे समय, या कार्य बराबर समय बटे शक्ति, या कार्य बराबर शक्ति प्लस समय। बताइए, इन चारों ऑप्शनों में सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दें इसका कि कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है। बताइए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य इज इक्वल शक्ति इंटू समय। W इज इक्वल पी इंटू टी। डब्ल्यू मतलब क्या हो गया दोस्तों? वर्क। पी मतलब क्या हो गया? पावर। टी मतलब क्या हो गया दोस्तों? टाइम। ना, क्या एक भी संबंध इन ऑप्शनों में मिल रहा है? नहीं। फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल पी इंटू टी, या P इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी। P बराबर W बाई टी ना, कार्य बटे समय। क्या आपको इन ऑप्शनों में कार्य बटे समय दिख रहा है? नहीं। तो जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि कार्य तथा शक्ति में जो सही संबंध होगा W बराबर P इंटू टी, या P इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये तो सभी को ही पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में ना सभी लोग आंसर दें कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 1000 वाट, या 600 वाट, या 500 वाट, या 746 वाट। ना, सभी को पता है, तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दें कि एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि एक हॉर्स पावर या एक एचपी इज इक्वल कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। आपने गांव में देखा होगा कि 60 हॉर्स पावर का, कहते नहीं, 60 हॉर्स पावर का इंजन है, तो आप 60 इंटू 746 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा वह उतने वाट के बराबर होगा। 60 हॉर्स पावर चाहे 80 हॉर्स पावर, ये जितने पावर इक्वल होता है 746 वाट। आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सही उत्तर होगा वाट में आपको बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पढ़िएगा क्वेश्चन कि कार्य के कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान कितना होता है? हमने आपको क्या बताया था कि कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान कितना होता है? बताइए दोस्तों, कितना होता है? 90 डिग्री, या 180 डिग्री, या 0 डिग्री, या 120 डिग्री। बताइए, इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जब कोई कार्य अधिकतम मान के लिए किसी दिशाओं के मध्य कोण, मान लीजिए आपने एक दिशा डिवीजन में ली, यहाँ पर एक दिशा यहाँ पर ली, और तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य, मान लीजिए एक दिशा आपने यहाँ ली, यहाँ पर ये एक दिशा ये हो गई ए, ये एक दिशा हो गई बी, और इसके बीचों बीच ना विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण, तो आप समझ रहे होंगे ये तो 180 होगा ना, टोटली रिफ्लेक्शन या पूरा एकदम समतल है। अगर यहीं पर एक बिंदु हम खड़ा करें तो क्या होगा? 90 होगा। क्या होगा? 90 होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन कह रहा है? कार्य के अधिकतम मान थीटा, थीटा का मान तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य, जो कोई भी विस्थापन हो उसके दिशाओं के मध्य जो कोण बनेगा वह क्या होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। वहां पर ना 1 डिग्री का निर्माण करेगा, ना 2 डिग्री, ना 90 डिग्री, ना ही 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि विस्थापन की दिशाओं के बना मध्य कोण जो होता है वह 0 डिग्री के बराबर होता है। जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? आंसर नंबर सी, या 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। बताइए ना, सुमेलित करना है कि लाउड स्पीकर का संबंध किससे है, ये युक्ति है और ये संरक्षण नियम है। बताइए परमाणु बम का सुमेलित किसमें होगा, डायनमो का सुमेलित किसमें होगा, ट्रांसमीटर का सुमेलित किसमें होगा। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बताइए लाउड स्पीकर कैसी युक्ति है, क्या रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, या विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बताइए लाउड स्पीकर का सुमेलित किसमें होगा, परमाणु बम का सुमेलित किसमें होगा, या डायनेमो का सुमेलित किसमें होगा, ये सभी आपको बताना है। तो ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए बताते हैं हम कि लाउड स्पीकर का किसमें जुड़ेगा। तो लाउड स्पीकर है जिसमें विद्युत है, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। क्या ए का थ्री, देखिए ए का थ्री कितना मिल रहा है, ए का थ्री, और किसी में थ्री है ही नहीं ना, दिख रहा है आपको, और किसी में थ्री है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा सही, बी होगा, ऑप्शन सही होगा, आंसर नंबर जी बी होगा, वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। और वैसे हम बता दे रहे हैं परमाणु बम, परमाणु बम का क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा, आप उसमें रसायन ऐड करेंगे और वह विखंडन होगा या फटेगा, तो किस ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में। वहीं पर डायनमो की बात करें हम दोस्तों, तो डायनमो को क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। जब वह बार बार खूब घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका, और बार बार एक चुंबकीय क्षेत्र से दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में टकराएगा, तब वह विद्युत उत्पन्न करेगा। या किसी विद्युत प्रणाली या किसी यांत्रिकी को घूमने की प्रक्रिया को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार डायनमो का कार्य क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना डायनमो का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर या डी, सॉरी, डी का मिलान किससे होगा, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का उपयोग किसमें होगा, बचा एक है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का तीन, बी का फोर, सी का टू, डी का वन। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बताइए ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ना, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। बताइए ऑप्शन ए, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, डी है ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है और समझ भी आ रहा होगा, तो आपको इस उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो बताइए क्या ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, या ऊर्जा का सृजन नहीं होता है, या सृजन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। क्या आप ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, तो नहीं। क्या आप ध्यान दीजिएगा, क्या आप ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, तो नहीं। क्या आप इसको सृजन किया जा सकता है या इकट्ठा किया जा सकता है, या इसके ज्ञान या कुछ भी इससे अर्जित किया जा सकता है, नहीं। और क्या इसे विनाश किया जा सकता है, नहीं। तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा होते तो आप जितने भी क्वेश्चन है आप उसका सही सही उत्तर दे देते। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा। बताइए चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। अभी हमने आपको क्या बताया, मान लीजिए ये चाबी है ना, ऐसे ही चाबी होती है, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी इस प्रकार की चाबी होती थी ना, ठीक। चाबी होती थी, मतलब आप उसमें गाड़ी में लगाकर ऐंठ देते थे ना, घुमा देते थे, खूब घुमाते थे, खूब घुमाते थे, तब वह आगे की ओर क्रिया है, वह आगे की ओर चलती थी। उसी प्रकार घड़ी जो है, घड़ी में भी आप चाबी कितना, चाबी ऐंठ देते हैं ना, खूब 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 क्रिया करते हैं, तो जितना आपने ऐंठा होगा या जितना आपने घुमाया होगा, तो वह उस ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। किस ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, तो बताइए। जब खूब घूमे, हम लोग को बोला है ना, जैसे डायनमो को खूब उसके अंदर घूम, मतलब कि घुमाव करता है, तो वह उसमें जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है, तो उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, एक चाबी को आप बार बार घुमाएंगे, एक चाबी को बार बार घुमाएंगे, तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा।
कौन सी उत्पन्न ऊर्जा हो रही है? आंसर नंबर बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चाबी से भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 या आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। पवन में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? पवन में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? अब बताइए, क्या स्थिर ऊर्जा रहेगी तो क्या वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा? यदि सौर ऊर्जा मिलेगा पवन में तो क्या वह विद्युत में कन्वर्ट होगा? अब ये बताइए, विकिरण ऊर्जा में सूर्य का या सूर्य का नहीं, पवन में विकिरण ऊर्जा का कोई महत्व होगा तो क्या वह विद्युत उत्पन्न करेगा? नहीं, जब वह गति करेगा ना। यांत्रिक ऊर्जा क्या? जब वह पवन गति करेगा, जब वह गति करेगा और घूमेगा ना, वह गति करेगा, वह घूमेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना आपको तो पता ही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? पवन में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर ए। तो आपको यह सेशन कैसा लगा दोस्तों? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, जो आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हो तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। यदि नहीं तो आप एक बार इस वीडियो को अवश्य फिर से देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम एक नई टॉपिक के साथ या एक नए पार्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।